So in this question 9.22, at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism? एक प्रिज्म है, तो किस एंगल पे ये इंसिडेंट होना चाहिए? This prism has a refracting angle of 60 degree so that it just suffers total internal reflection at the other face. इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर आया, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया और दिस इज नॉर्मल, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरीके का बेंड हो रहा है और फिर यहाँ पर जस्ट इट इज फेसिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में निकल रहा है तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री पर ये इमर्ज हो रहा है। कितनी बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एन जी की वैल्यू दी हुई है 1.524 और एन ए की वैल्यू है 1, ठीक है। Let's say this one is angle I and this one is angle R1 and this one is angle R2. So condition of total internal reflection क्या है? Light should come from denser medium to rarer medium, ठीक है ना। तो यानी कि एन जी साइन R2 इज इक्वल टू एन ए साइन 90 डिग्री, सही है। एन जी की वैल्यू 1.524 है, ये R2 हुआ। एन ए की वैल्यू 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन R2 comes out to be 1.524, तो 1 upon 1.524 it comes 0.65617, 0.65617, तो R2 is sin inverse 0.65617, जो कि 41 डिग्री आता है। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री होता भी है, ठीक है ना। इतनी बात हमने समझ ली। कुछ और बातें यहां पर करते हैं कि जैसे आप ये देखो गौर से, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, जो कि नॉर्मल है। तो कैन वी से दिस एंगल इज 90 minus R1? Similarly, can we say this angle is 90 minus R2? इसको मैं नाम देना शुरू करूं अगर A B C, तो इन ट्रायंगल ABC sum of all three angles will be equal to 180 degree, तो 60 डिग्री 90 minus R1 plus 90 minus R2 is equal to 180, यही होता है। तो 90 और 90 180 इससे कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला। अगर R2 की वैल्यू हमने यहां पर 41 डिग्री फाइंड आउट की है, तो R1 कम्स आउट टू बी 19 डिग्री।
60 डिग्री माइनस 41 डिग्री, इट इज इक्वल टू 19 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब हम सारी चीजें, हमारे पास डिटेल्स आ चुके हैं, हमें व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड एट व्हाट एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें प्राप्त करना है। तो n21 means 1.524 is equal to sin I upon sin R1, sin I divided by sin 19 degree, sin I comes out to be 1.524 एंड sin 19 की डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0.3256। sin 19 की डिग्री की जो वैल्यू है, sin 19 की डिग्री की वैल्यू 0.3256 है। ठीक है, तो sin I इट इज इक्वल टू 0.496165। तो 0.49 मतलब आप देख लो, ये राउंडिंग करें अगर तो 0.50 यानी कि 1/2 बनता है। यानी I शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम कैलकुलेटर का यूज करें तो ये वैल्यू हमें और बेहतर तरीके से मिल सकती है, 0.596165, और ये जो वैल्यू आएगी बाय यूजिंग कैलकुलेटर, इट कम्स आउट टू बी 29.746। ठीक है, सो दिस वे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज हुए हैं, और आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।